नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। 1 मार्च से WhatsApp नहीं चलने वाला है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और यहां पर जो सिम बाइंडिंग के नियम है वो भी 1 मार्च से लागू होने वाले हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। साथ ही सच में क्या WhatsApp है वो बंद होने वाला है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो सिम बाइंडिंग के नियम है ये सिर्फ WhatsApp पर ही लागू होंगे या टेलीग्राम पर भी लागू होने वाले हैं, इसके बारे में भी आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या सच में WhatsApp बंद होगा। क्या बिल्कुल बंद हो सकता है, लेकिन किन के फोन में WhatsApp बंद होगा उसके बारे में बताता हूं। मान लो क्या ये सच बात है। मेरे जो WhatsApp नंबर है वो है 7891046470। ये मेरे WhatsApp नंबर है। अब आप ऐसे मानो कि मैंने जो WhatsApp बना रखा है वो किसी और सिम से बना रखा है और मेरे फोन में वो सिम नहीं है, तो मैं अब 1 मार्च बाद में WhatsApp नहीं चला पाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास में या आप भी ऐसा होता है कि हमारे पास में जो WhatsApp नंबर है वो कोई दूसरे हैं और कॉल के लिए हम कोई से दूसरे नंबर का प्रयोग है वो करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जिस फोन में, जैसे मान लो ये जो नंबर है जिस फोन में है उसी फोन में आप ये WhatsApp चला पाओगे, इसके अलावा किसी भी फोन में आप WhatsApp नहीं चला पाओगे। तो ये सारी चीजें होने वाली है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे या लोग होंगे जो ये कहेंगे कि सर हमारी जो सिम थी वो तो कब की बंद हो गई। तो बिल्कुल नहीं चला पाओगे, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, सारी चीजें ऑथेंटिकेट करवानी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप 1 मार्च के बाद में WhatsApp चला पाओगे। कुल मिला के जो नंबर आपके एक्टिव है वो आपके फोन में होने चाहिए और उसी फोन में उस नंबर का WhatsApp वो चलेगा। बाकी किसी नंबर का किसी भी दूसरे नंबर से WhatsApp है वो नहीं चलने वाला है। और ये सारी चीजें एप्लीकेबल कब से होगी, तो सर 1 मार्च से सारी चीजें हैं वो एप्लीकेबल होने वाली है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और यहां पर आप देख रहे हो मेरे पीछे जो फोटो लगी हुई है ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये भारत के संचार मंत्री हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। जब इनसे पूछा गया कि 1 मार्च से यूजर को क्या करना होगा, तब इन्होंने कहा कि जो जितने भी जो यूजर्स हैं जो कि WhatsApp चलाते हैं या टेलीग्राम चलाते हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका जो WhatsApp नंबर है वह सिम उसी फोन में लगी हुई हो जिसके वो WhatsApp नंबर है। अगर सिम कार्ड फोन से बाहर निकाला तो ये जो मैसेजिंग ऐप है, ये सारे जो मैसेजिंग आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये सारे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। कई बार आपने देखा होगा सिम निकाल के आप रख देते हो लेकिन WhatsApp फिर भी फोन में चलता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब चीजें बदलेगी। साथ ही सरकार कह रही है कि हमने सिम बाइंडिंग के नियम हैं उनको लागू कर दिया है। तो ये सिम बाइंडिंग के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में बात करें तो सिम बाइंडिंग ये कह सकते हो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और ये आपकी जितने भी जो मैसेजिंग ऐप है जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, WhatsApp सारे हैं, इसको फिजिकल सिम कार्ड के साथ में इसको लॉक कर दिया जाता है। जिससे क्या हो, इससे ये फायदा होगा कि कोई भी जो हैकर है, कोई बड़ा ठग है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपके WhatsApp को या टेलीग्राम का क्लोन बनाकर उसका यूज कर सके। समझ पा रहे हो मेरी बात को। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि WhatsApp हैक हो गया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके WhatsApp नंबर से किसी से पैसे मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी और इसी का क्या कहा जाता है, सिम बाइंडिंग कहा जाता है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है जिससे सिम को आपके मैसेंजर एप्लीकेशन है उससे बाइंड कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे वो सिम यदि उस फोन में है तब तक ही वो एप्लीकेशन चल पाएगा। उसके अलावा जैसे आप सिम बाहर निकालोगे एप्लीकेशन अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है सिम बाइंडिंग। क्या सर ये सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल सबके लिए एप्लीकेबल है। जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। टेक कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें एक नियम यह भी है कि आप जब हम बात करें WhatsApp वेब का आप यूज करते हो या आप टेलीग्राम वेब का यूज करते हो तो वहां पर आप QR कोड स्कैन करते हो, तुरंत आपके WhatsApp है वो लॉगिन हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि हर 6 घंटे बाद में वो लॉग आउट हो जाएगा। तो इससे टेक कंपनियों की बड़ी समस्या रहेगी क्योंकि सारी चीजें WhatsApp या टेलीग्राम से ही होती है और जब ये बार बार चीजें होगी तो टेक कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि हर 6 घंटे में आपको लॉगिन करना है, हर 6 घंटे में लॉगिन करना है। साथ ही बहुत सारी टेक कंपनियां ऐसी हैं जो कि मल्टीपल यूजर्स हैं, वो एक साथ एक ही WhatsApp या एक ही टेलीग्राम पर काम करते हैं, तो उनके भी बड़ी समस्याएं हैं वो हो सकती है। ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही हम बात करें कि यहां पर एक चीज ये भी आपको समझनी होगी कि कंपनियों ने नियम यदि नहीं माना, भाई कंपनियां कौन सी, जितनी भी WhatsApp, टेलीग्राम ये जो कंपनियां हैं, यदि ये सारे नियम नहीं माने तब क्या होगा, साहब भारी भरकम कार्रवाई होगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 दिन के भीतर यदि सारी ये इसकी जो रिपोर्ट है वो देनी होगी कि क्या आपने सारी चीजें करी है क्या। यदि नहीं की है तो यहां पर जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 का और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स हैं उन दोनों के तहत यहां पर जो कंपनी है उन पर कार्रवाई भी होने वाली है। मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये चीजें हैं वो बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। इसको और अच्छे से हम चीजों को समझें तो यहां पर देखना कि फीचर्स में क्या क्या बदलाव हुआ है। ये तो लिखा हुआ है कि 1 मार्च से क्या चीजें होगी और अभी क्या चीजें चल रही है। सिम की जरूरत के बारे में बात करें, सिम निकाल देने पर भी फोन में ऐप चलता रहता है। अभी आपने देखा होगा सिम निकालो आराम से फोन चलेगा, लेकिन 1 मार्च बाद में फोन में रजिस्टर्ड सिम होना
और एक्टिव होना अनिवार्य है। ध्यान रखना है, यदि सिम आपकी एक्टिव नहीं है तब भी आप व्हाट्सएप नहीं चला पाओगे। दूसरी बात है, व्हाट्सएप जो पीसी होता है, जो व्हाट्सएप वेब जिसको हम बोलते हैं, एक बार लॉगिन करने पर हफ्तों तक ये एक्टिव रहता है, बहुत टाइम तक। हम तो यूज में लेते हैं, तो आपने देखा होगा, आप भी यूज लेते होंगे, हफ्तों तक नहीं करना पड़ता, एक बार कर दिया तो मस्त रहो। लेकिन अब क्या होगा कि यहां पर सुरक्षा के लिए हर 6 घंटे में क्या होगा कि आपका जो व्हाट्सएप है वो लॉग आउट हो जाएगा। सिक्योरिटी क्या रहेगी, पहले ऐसा होता था कि आप ओटीपी लो, भाई व्हाट्सएप आप ऐसे ही लॉगिन करते थे, ओटीपी से किसी भी फोन में आप लॉगिन कर दो, और जैसे ही आप लॉगिन करते तो पुराने वाले में हट जाता था, यही सिस्टम था। लेकिन अब क्या होगा कि सिम बाइंडिंग के बिना ऐप काम करना बंद कर देगा। जब तक सिम नहीं होगी जिस फोन में, उस तक व्हाट्सएप है वो नहीं चलेगा। दूसरी बात है, यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है, तो पहले कुछ नहीं था, कोई हल्की फुल्की पेनल्टी लग जाती थी या फिर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन इस बार सरकार कह रही है कि 120 दिन का हमने टाइम दिया कंपनियों को, यदि कंपनियां नहीं मानती है तो हम यहां पर साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर कार्रवाई है वो भी करने वाले हैं। इसको और बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ये नियम हैं वो किस पर लागू होंगे उसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ बिना सिम नहीं चला सकेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर भी ये चीजें लागू होगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे जो मैसेजिंग ऐप है उनको 1 मार्च से उसी मोबाइल नंबर पे चला सकेंगे जिसमें सिम फोन एक्टिव है। तो ये सारी चीजें होगी। और यहां पर देखो, ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत है वो अब से हुई है, शुरुआत कब से ही हो रखी थी, 28 नवंबर की बात है। कब की बात है, 28 नवंबर 2025 से ही यहाँ पर टेलीकॉम विभाग है, उन्होंने ये नियम बना दिए थे और यहाँ पर 90 दिन का कंपनियों को टाइम दिया था कि भाई आप इसको आराम से एप्लीकेबल कर लो, क्योंकि हर चीज एकदम से करना तो पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी जो टेक कंपनीज है उनको 90 डेज का टाइम दिया गया था, जो कम्युनिकेशन वाली कंपनियां हैं उनको। और अब ये सारा सिस्टम है वो 1 मार्च से लागू होने वाला है। आम लोगों को इस पर क्या असर पड़ेगा, तो यदि जो सिम आपके फोन में है और उसी से आपका व्हाट्सएप बना हुआ, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त काम में लो, मैसेज करो, इंस्टाग्राम चलाओ, टेलीग्राम चलाओ, सारी चीजें करो और बढ़िया से स्टेटस लगाओ, है ना। सिम निकालकर दूसरे फोन में डालने पर व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। नंबर बंद या रिचार्ज न होने पर दोबारा वेरिफिकेशन करवाना होगा। ये बड़ी समस्याएं आएगी। ये हो सकता है कि आपके सिम में रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवाना होगा। यदि मान लो आपका सिम है वो बंद पड़ गई है तो सिम को वापस चालू करवाना होगा जिससे आप व्हाट्सएप चला रहे हो। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी होगी। दूसरी बात है, यहाँ पर ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया है सरकार के द्वारा, तो इसके पीछे की भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि साइबर फ्रॉड है वो हो रहा है। आपने देखा होगा कहीं पर भी किसी का व्हाट्सएप है वो यूज लिया जा रहा है, टेलीग्राम कहीं पर भी यूज है वो हो जा रहा है। इसके लिए सरकार ने ये बड़े नियम है वो लिए हैं। साथ ही जो डिजिटल धोखाधड़ी हो रही है उससे बचने के लिए भी किया जा रहा है और यूजर्स की पहचान पक्की करने के लिए कि यूजर्स है वो वही है। क्योंकि कई बार किसी को साइबर फ्रॉड में पकड़ा जाता है, वो कहता है नहीं साहब मैं तो व्हाट्सएप मेरा हो सकता है 4 जगह लॉगिन हो, तो वहां से हो सकता है फ्रॉड हुई है, मेरे तो यहां पर फ्रॉड हुई नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि लॉगिन एक ही जगह रहेगा जहां पर वो सिम है वो रहने वाली है। फर्जी अकाउंट पर लगाम कसने के लिए भी सरकार है वो काम कर रही है। कुल मिला के सरकार को पता है कि डिजिटल युग है और डिजिटल युग में यदि हमने डिजिटली चीज़ों को संभाला नहीं तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द है वो बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सभी चीज़ों को आपको साधारण भाषा में, आसान भाषा में पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया है। आपको पता लग गया होगा कि सिम बाइंडिंग क्या है। आपको करना कुछ नहीं है, यदि आपके जो भी सिम है जिससे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसको एक्टिव करने का प्रयास करना है। रिचार्ज नहीं करवाया तो रिचार्ज करवाना है 1 मार्च से, वरना एकदम से चीज़ें हैं वो आपकी बंद हो जाएगी। आपको ये सेशन कैसा लगा है, ये जानकारी कैसी लगी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही सरकार ने जो ये निर्णय लिया है उस निर्णय के बारे में भी आपके क्या विचार है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।